दर्शकों, मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी का बस टर्मिनल है जो इंटरनेशनल बस टर्मिनल के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पे कुछ कर्मचारी और बस एसोसिएशन के कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग जो है, कानून लागू हुआ है, आप जानते होंगे उस कानून के बारे में कि क्या ड्राइवरों के द्वारा एक्सीडेंट होने पर किस प्रकार का अपराध है और अपराध में क्या सज़ा है और क्या भरपाई है, उसको लेकर के ये लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। और क्या कुछ आइए इनसे एक मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद जानते हैं कि किस चीज़ का ये लोग खुला विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोग जो है, जो कानून अभी निकला है, उस कानून को आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? कानून का विरोध करने का मेन मकसद ये है कि पहले बात तो किसी भी भारतवर्ष में ड्राइवर कंडक्टरों का ना वेतन निश्चित है, ना उनका EFPF कुछ कर रहे हैं, ना उनके लिए कोई योजना शासन ने लागू नहीं किया है। अपना से सीधा डायरेक्ट हमारे ऊपर काला कानून थोप दिए हैं कि कल के डेट में एक्सीडेंट कर रहा है ड्राइवर तो उसको 7 से 10 साल की सजा, 7 लाख से 10 लाख का जुर्माना। अगर 7 से 10 लाख किसी ड्राइवर के पास होता तो किसी की गाड़ी क्यों चलाता है? अपना खुद का धंधा खोल के किनारे में बैठ जाता, अपना आराम से परिवार चलाता। और मान लो हमारे से कुछ हो गया, 10 साल के लिए हम सजा के लिए अंदर चले गए तो उसमें क्या होगा हमारे परिवार का? देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको ये चीज़ मालूम है कि ड्राइवर जो है नशे में भी वो अपना गाड़ी चलाते हैं, जो एक अपराध के श्रेणी में आता है। तो अगर नशे में अगर कोई ड्राइवर या किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो उसका भी जानो माल का हानि है। जी, तो अगर ड्राइवर का कोई भी ड्राइवर, हम नहीं, मैं रहूं चाहे कोई भी हमारे छत्तीसगढ़ या भारत के अंदर ड्राइवर अगर दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा रहा है तो उसका तत्काल लाइसेंस निरस्त करके उसको 10 साल का तत्काल सजा दिया जाए। अच्छा, इसके लिए एक सबसे बड़ी बात सामने खुल करके आती है, चाहे 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया हो या 16 चक्का वाहन हो, उसमें एक सबसे अभी ट्रेंड में आ रहा है कि मोबाइल फोन करते हुए वो चलाते रहते हैं गाड़ी। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है, इसके विषय में क्या कहते हैं आप? मैं तो सरकार से ही बोलता हूँ कि ये जो ब्लूटूथ दिया गया ये सब बंद कर दिया जाए। जो मोबाइल चलाते हुए पकड़ा रहा है उसके ऊपर सबसे पहले जुर्माना लगाया जाए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को हो रहा है क्योंकि सामने चल रहा है, हारन बजाए, अचानक में देखा नहीं देखा, सीधा गाड़ी में आके घुस गया। अगर उसको बचाने के चक्कर में, अपन एक को बचाने के चक्कर में गए, हमारे गाड़ी में 52 सवारी है, हमको 52 को देखना है, वो एक को नहीं देखना है। उस टाइम का कृष्ण भगवान त्रेता युग में, सतयुग में कृष्ण भगवान अपना चक्री चलाता था, एक का गलत करता था। अभी का ड्राइवर अगर चक्री चला देगा ना तो 52 का गलत कट जाएगा। तो 52 को देखने के लिए ड्राइवर को एक को हल्का फुल्का लगाना ही पड़ जाता है। यही कृष्णा पांडे। तो ये इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि एक को बचाने के चक्कर में 52 का जो जान है जोखिम में आती है। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस काला कानून कह रहे हैं जिसको, जो भारत सरकार की जो कानून है वो व्यवस्था सही नहीं है, उसको लेकर के ये लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और हड़ताल पे इस प्रकार से 3 दिन का हड़ताल है। पेट्रोल पंप की भी जो स्थिति, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे लोग हैं पेट्रोल लेने के लिए, लोगों का तांता लगा हुआ है और यहाँ पे लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन कब तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा और गांव-गांव, शहर-शहर और पूरे राज्य की जो स्थिति, चरमराई हुई स्थिति की तस्वीरें मैं आपको साझा करने की कोशिश करूंगा और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी देखिए, हम लोग तो पहले सर, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे गाड़ी या कहीं से भी एक चींटी मरे। सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं, कोई भी चीज को हम लोग मारना नहीं चाहते। खुदा न खास्ते अचानक आ जाता है तो हमको मजबूरनवश वहाँ कदम उठाना पड़ता है ना। हमारा लोड गाड़ी रहता है, अचानक तो हमारा ब्रेक लगता नहीं। कई लोग क्या करते हैं, आगे जाके कट मार देते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करें बताइए? अक्सर ये देखा गया है कि पीछे चक्के में आने की वजह से उनके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर किसी प्रकार का मामला नहीं बनता है। जी। सामने चक्के में आने से ड्राइवर के ऊपर मामला बनता है। देखिए, अक्सर यही होता है कि जो सामने से बहुत कम एक्सीडेंट होता है, पीछे से अक्सर होता है। देखिए सर, ऐसा होता है कि हम लोग सामने जैसे कोई भी गिरता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा कट मारते हैं कि बच जाए, लेकिन पीछे जो चक्के रहते हैं वो तो कट नहीं मार पाएगा, वो अपने लाइन पे ही चला जाता है। तो इसलिए वो पीछे चक्के पे ज्यादा आता है। हम लोग सामने बचा लेते हैं, लेकिन जो पीछे जाके लगता है उसको हम लोग नहीं बचा पाते। अच्छा, अभी जो सडनली ये बना है कि 10 साल की जो सजा है। नहीं सर, ये तो
और कुछ रकम है जी, जी, जी। जो वो भी रकम भी काफ़ी है। देखिए सर, अपना तो सामने कुआं पीछे खाई वाला काम हो गया है। उसको बचाते हैं, रुकते हैं, बचाते हैं तो हम लोग पब्लिक पहले मारेगा। ये नहीं देखता कि किसका गलती है सर। तो हम लोग क्या करें, उसको चढ़ाते हुए निकल जाते हैं, है ना। आगे जाके अपना जैसे भी थाना या कहीं भी अपन सरेंडर कर देते हैं। हम तो भागते नहीं हैं, अपन सरेंडर कर लेते हैं कि कहाँ तक भागेंगे तो सर। इसलिए हम लोग को मजबूरी कदम उठाना है। एक गलत नियम कानून गलत है, हम मान रहे हैं लागू करें, लेकिन जो गलत रॉन्ग साइड शराब के नशे और कहीं अन्य प्रति के जैसे लापरवाही पूर्वक चलाते हैं। देखा गया है कि ड्राइवर वर्ग जो है नशे में लिप्त रहता है, चाहे वो नहीं, ऐसा नहीं है सर, चाहे वो शराब का नशा हो। फिर मतलब 90% जो ड्राइवर है नशा करते। अब ये हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है अच्छे होते हैं जो नशा नहीं करते, चलाते हैं, मगर वो अपवाद में गिना जाता है। नहीं सर, ऐसा है। एक चीज बताइए, सरकार ने जिस प्रकार की योजना निकाली है और जिस प्रकार का प्रावधान निकाला है उसको आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, परंतु नशे का जिस प्रकार से बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? सर देखिए, पहले तो नशा सरकार बंद करे, उतना मत मिले जितना मिल रहा है। जगह जगह खोल के रखे हैं। सरकार खोले ठीक है, हम ना नशा करें तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी बंद हो जाएगा। हाँ, वो तो अलग मैटर है। उसके लिए नहीं, उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार ठीक है, नशा के लिए बोल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकार कितने प्रकार के नशे करके गाड़ी चलाने के लिए पाबंदी किया है। कितने प्रकार के नशे पे नशा का पूरा भंडार है। सबसे पहले तो सरकार को हमारे ड्राइवर भाइयों को सजा देने से पहले वो नशा पे बंद करना चाहिए। नशा बंद। जागरूकता की बात करें, जागरूकता भी तो कोई विषय है। हाँ, विषय है, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। कई प्रकार के एपिसोड चल रहे हैं और सरकार पाबंदी लगा रही है लगातार। वो अपने टीमों को लगा कर, क्राइम टीमों को लगाकर लगी हुई है। उसके बावजूद भी नशा चरम सीमा पर है। बाहर से गुपचुप ढंग से बेचा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पे कुछ नहीं, जो पद पर रह के जो अपने स्तर पर छोटी टपरा बना के जिंदगी जी रहा है, गुटखा बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है, वो बेचने वाला अपराध नहीं है, बनाने वाला अपराध है ना। बनाने वाला अपराध है, बेचने वाला अपराध नहीं है। वो सिगरेट तंबाकू बेच के अपना जीवन यापन कर रहा है, अपने बाल बच्चे को। भाई फैक्ट्री आप सीधे तौर पे कहना चाहें कि सरकार नशा का जो ये है वो बंद कर दे? जी, बंद कर दे, नशा बंद कर दे। तो दर्शकों, ये हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि नशा बंद होना चाहिए। सरकार को जो नशे की फैक्ट्रियां है, नशे से उत्पादन हो रहा है, वो उत्पादन क्षेत्र भी बंद होना चाहिए। शराब की भट्टियां बंद होनी चाहिए। ये तमाम बातें जो है अब लोगों के अंदर से आना शुरू हो गया। जो लोग नशा नहीं करते हैं वो लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि नशा बंद होना चाहिए। सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहते हैं? सर, जो अभी कानून जो लागू किए हैं वो तो बहुत गलत है, निंदाजनक है। इसमें छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी सबके लिए दिक्कत है ना। और ये जो विरोध हो रहा है इसमें हम सब सहमति है। जब तक ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगा तब तक ये हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। और यदि इसके अलावा और कुछ रास्ता अपनाना पड़ेगा तो हम और अभी छत्तीसगढ़ में लाखों लोग जो है बस से, ऑटो से, तमाम वाहनों से अपना जो रोजमर्रे की जिंदगी का दौरा करते हैं वो तो प्रभावित हो रहा है। नहीं सर, देखो इसमें क्या है, कई गलती जैसे कि बाइक चालक वाले हैं, है ना। जैसे हम जा रहे हैं तो 2 मिनट कहीं रुकना नहीं है, चले जाते हैं, गाड़ी के सामने से कट मार के निकल जाते हैं। तो उसमें अब ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो जाके टकराएगा ही टकराएगा। कहीं देखो जहाँ भी जैसे भी रहेगा कि अधिकतर बाइक वाले की भी गलती है, अधिकतर चलने वाले भी देखते नहीं है, उसकी भी गलती है। तो इस चीज को देखते हुए कहा जाए तो ड्राइवर के ऊपर ये जो लागू करते हुए जी, जो चालक है जी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो जी, वो करते हैं, वो तो कानून के विरुद्ध है जी, उनको करना नहीं चाहिए। नहीं, हाँ, इसमें नहीं, ये तो गलती है, सरासर गलती है। सुधार होना चाहिए, इसमें बिल्कुल सुधार होना चाहिए। इसके अवैध में सरकार ने ये कानून लाया तो आप लोग इसका क्यों विरोध कर रहे थे? कि जैसे कि अभी देखो ये प्रावधान लाया है, जैसे एक्सीडेंटल में 10 साल की जो सजा है ना, और क्या बोलते हैं
7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर कोई ड्राइवर के पास अगर 7 लाख या 10 लाख रुपए रहता तो गाड़ी क्यों चलाता? गाड़ी कोई नहीं चलाता। जो गरीब वर्ग बिल्कुल ये बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर 10 साल की जो सजा है वो सरासर गलत है। इस पर कुछ और विचार होने चाहिए, कानून में किसी प्रकार का संशोधन होना चाहिए। ये तो ठीक है कि कोई अगर नशे की हालत में अगर दुर्घटना करता है तो वो सजा का भागीदार निश्चित रूप से है, परंतु इतनी बड़ी जो योजना बनी है सरकार की, इतनी बड़ी कानून के अंदर कर जिस प्रकार का 10 साल का सजा और बड़े रकम का जो पैमाना बनाया गया है वो सरासर गलत बता रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे सुधार होने की बात कह रहे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार के आंदोलन जो है लगातार होता रहेगा और कब तक होता रहेगा ये कहना मुश्किल है, परंतु इस प्रकार की तस्वीरों को हम आपके सामने लाते रहेंगे, पेट्रोल पंप की तस्वीरों को लाते रहेंगे और जगह जगह जो राज्य में विरोध हो रहा है सारे विरोध के तस्वीरों को हम सामने लाते रहेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, हम जैसे जितने ड्राइवर हैं इनके लिए तो कानून लागू कर दिए। जो ड्राइवर को पब्लिक ने मारेगा उनके लिए क्या कानून है? उनके लिए भी तो कुछ कानून होनी चाहिए ना। तो ड्राइवर उतर गया गाड़ी से, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाने के लिए चला गया, तो उसको बचाने के चक्कर में पब्लिक पूरे उसके ड्राइवर को मारेंगे। तो जो मारेगा उसके लिए क्या कानून है ये हमें बता दीजिए, तो हम सहमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक बात ये भी है कि अगर किसी प्रकार से दुर्घटना ड्राइवर के हाथों से हो जाती है तो क्षेत्र के सारे पब्लिक जो है ड्राइवरों को मारते हैं, इस तरह मारते हैं कि वो मरने के कागार में भी हो जाता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस तरीके के हजारों प्रश्न देश और राज्य से होते रहेंगे और इस प्रकार की जो घटनाक्रम वो लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और ये होना लाजमी है। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।